वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं स अवधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछली बार देखे थे शिव जी की स्थिति। ये जगत में शिव जी की स्थिति क्या है। आज हम देखेंगे देवता और भगवान में क्या अंतर है। आज मेरे ख्याल से पूरा ख़त्म नहीं होगा। हरे कृष्णा। अरे यहाँ लेक्चर चल रही है। तो आज हम देखेंगे देवता और भगवान में अंतर, लेकिन पूरा होने की संभावना कम है। तो आगे भी अगले बुधवार को भी लेंगे। ख़त्म हो जाता है तो अच्छा है। और फिर देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है, पहले देखेंगे भगवान और देवता में क्या अंतर है, उसके बाद उनकी पूजा में क्या अंतर है। तो वो तीसरे सत्र में होगा मेरे ख्याल से। तो भगवद गीता में ऐसे श्लोक लेके हम शुरू करेंगे। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वस। सब लोग गा सकते हैं। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं, न तो देवतागण मेरे प्रभाव या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि वे सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि उनमें और देवता में क्या अंतर है, कि देवता लोग उनको नहीं पहचान पाते। सिर्फ देवता ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि भी नहीं पहचान पाते, उनको समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो उनके आदि है। और भगवान कृष्ण को बोला गया है अनादि, लेकिन वो आदि है। आदि मतलब सब कारणों के कारण। तो देवताओं के कारण भी भगवान कृष्ण है और महर्षियों के भी कारण ये देवता है। तो बहुत कम लोग, बहुत 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 कम लोग भगवान को पहचान पाते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये ब्रह्मा जी जो है वो भी उनको पहचान नहीं पाए। ब्रह्मा जी जो बुद्धि तत्व का शरीर है जिनका, भगवान ब्रह्मा जी का शरीर कैसा है, हमारा है मिट्टीमय शरीर। पंच धातु में मिट्टी ज़्यादा है हमारे में, इसलिए मिट्टीमय शरीर है हमारा, इसलिए हम धरती पे रह सकते हैं। और ब्रह्मा जी जो है 14 ग्रह मंडलों की सर्जन करते हैं। 14 ग्रह मंडल, कितने विशाल ग्रह मंडल है। हम कश्मीर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लोग कितने लोग जाते हैं कुल्लू मनाली,
समर में, जून महीने में जाते हैं, मई जून, अप्रैल मई जून महीने में वैकेशन मनाने के लिए चले जाते हैं वहाँ पे। जाते हैं कि नहीं जाते, है ना? क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर लगता है लोगों को। तो ये सुंदरता जो कुछ है वो कुछ नहीं है स्वर्ग के सामने। ये धरती पे भी ये बहुत सारी जगह ऐसी ऐसी है जिनके सामने ये धरती के ये कश्मीर कुछ नहीं है। कश्मीर बहुत अच्छा है, इसलिए तो भारत पाकिस्तान का लड़ाई रहता है, लड़ाई चालू रहती है ना। तो ऐसा सर्जन भगवान ब्रह्मा जी करते हैं, और सिर्फ ध्यान में, ध्यान अवस्था में, क्या खाली भगवान कृष्ण का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जैसे मजदूरी नहीं करनी पड़ती ब्रह्मा जी को, कुछ हथौड़ा छीनी से काम करना नहीं पड़ता है, हैं? ऐसे ही अपने दिमाग बुद्धि से ध्यान अवस्था में सर्जन कर लेते हैं। 14 ग्रह मंडल, अभी ये 14 ग्रह मंडल कैसे है वो तो हम आगे देखेंगे, जब हम क्या भव्यता है, धरती पे भी क्या भव्यता है ये भी हम देखेंगे जब स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स लेंगे तब। तो ऐसे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं भी भगवान कृष्ण को नहीं जानता। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कृष्ण को जानता हूँ, मैं कृष्ण को जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, यानी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है वहाँ तक मैं भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये ब्रह्मा जी ऐसे बोल रहे तो हम क्या जानेंगे, हैं? तो ये देखो, ये एक लीला है भागवत में, जिसमें क्या है, एक बार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका में आते हैं। तो द्वारपाल ने रोक लिया और पूछा कि आप नहीं जा सकते। तो बोले कृष्ण भगवान को बोलो, कृष्ण जी को बोलो कि मैं ब्रह्मा जी आया हूँ मिलने के लिए। तो वो एक द्वारपाल गया अंदर भगवान कृष्ण को बताने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि उनको बोलो कौन से ब्रह्मा जी आप आए हैं, कौन से ब्रह्मा जी आप हो। तो द्वारपाल ने पूछा आप कौन से ब्रह्मा जी हो। तो वो चौंक गए कि ऐसा कैसे पूछ लिया। फिर बताया उन्होंने कि मैं चार कुमारों के पिता, नारद के गुरु, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी बोल रहा हूँ, मिलने के लिए आया हूँ। तो द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताए। भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है भेज दो। फिर अंदर जब गए तो भगवान कृष्ण ने पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, बताइए आप क्यों यहाँ आए हो। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि पहले मेरे को ये बताओ, आप मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों द्वारपाल से पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने थोड़ा मुस्कुराए और ध्यान किया तो बहुत सारे ब्रह्मा जी आ गए वहाँ, बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में से ब्रह्मा जी आ गए। बताया देखो कितने सारे ब्रह्मांड में से अलग अलग, तुम 4 मुख वाले हो, फिर 8 मुख वाले। फिर ब्रह्मा जी देखते रहे, ओ किसी का 1,00,000 मुँह है, किसी का करोड़ मुख है, किसी का अबज मुख है। एक एक सर पे, एक एक ब्रह्मा जी पे अबज अबज मुख वाले ब्रह्मा जी। हमारे तो दिमाग में नहीं बैठता, और कोई किसी को अगर बताएंगे तो बोलेंगे कि प्रभु जी की खोपड़ी घूम गई है, किसी की करोड़ मुख थोड़ी हो सकते हैं क्या, हैं? तो ये ब्रह्मा जी देख के ऐसा जब उन्होंने देखा तब ये प्रार्थना किया कि मैं कृष्ण भगवान को नहीं जानता। अभी ये ब्रह्मा जी जो हम देखते हैं, हमारे ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, पूरे जीवन में 4% ब्रेन जो तत्व दिया गया है, सर्जन के वक्त उसका सर्जन होता है तो उसका 4% इस्तेमाल करते हैं। कितना? 4%। ब्रह्मा जी अपने 35 से 50% अपना ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और भगवान 100% ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण को नहीं जानता। ये फिर प्रार्थना करते हैं ऐसे से। ये श्लोक है, अरे कहाँ गया, एक मिनट। जानन्त एव जानन्तु किं बहु
बहुकत्या न मे प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव न गोचर तव गोचर। बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूँ, उनको ऐसा कहने दो। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति एवं ऐश्वर्य को अपने मन से, शरीर से, वाणी से और बुद्धि से नहीं समझ सकता। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो जब तक हम भगवान की महानता नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारे मन में भगवान के प्रति इतनी लागनी या इतना भाव नहीं जगता। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि मानो हमारा कोई एक बचपन का वो दोस्त है, हम छोटे हैं, छोटे छोटे होते हैं, चड्डी पहन के घूमते हैं, तब हमारा एक कोई दोस्त होता है, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो जो हमारा दोस्त, अच्छा दोस्त था, वो कहीं कलेक्टर बन गया है या गवर्नर बन गया है गुजरात का, और कोई हमें बताएगा कि ये तो क्या, दिनेश तो वहाँ गवर्नर बना हुआ है। तो हमारे मन में दिनेश के प्रति भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे ही जब भगवान की महिमा हम जानेंगे, तब हमारे मन में भगवान के प्रति भाव बढ़ेगा। इसलिए ये यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अभी हम देखेंगे अंतर एक के बाद एक। तो देवता और भगवान में अंतर क्या है? पहला अंतर, देवता अनेक है। बहुत सारे देवता, कई लोग बोलते हैं कि 33 करोड़ देवता है, कोई लोग बोलते हैं 33 प्रकार के देवता है। तो आपको क्या लगता है कितने प्रकार के देवता है? कोई लोग बताते हैं कैसे पता चला आपको? तो बोले मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया या कुछ देख लिया। लेकिन वो ऐसा नहीं बताते कि मैंने शास्त्रों में से जाना है, वो बताते हैं मैंने यहाँ से जाना, यहाँ से जाना, यहाँ से जाना। तो ऐसे बोल के वो लोगों की भावना होती है 33 प्रकार के देवता होते हैं ऐसा। तो आपका क्या कहना है संजय भाई? 33 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? विजय भाई, कितने प्रकार के देवता है? और मुसलमान लोग भी बताते हैं कि आपके खुदा 33 करोड़ अगर खुदा है तो आप उनको कैसे प्रसन्न कर पाओगे, है ना। इसका नाम भी आपको मालूम याद नहीं रहेगा, 33 करोड़ नाम याद रखना। तो आपके इतने खुदा है तो आपका धर्म बंडूस धर्म है, ऐसा बताते हैं। टीवी पे डिबेट चलती है ना। तो देवता अनेक है, तो अनेक में कितने? 33 करोड़ या 33 प्रकार के, या 33 करोड़ या 33? बताइए खुशी। 33 करोड़, 33 करोड़ आप बताइए। 33 महेश भाई ना लड़का, 33 कोटि मतलब कितना? 33 कोटि, चलो 33 कोटि मतलब कितने हैं? 33 करोड़, कितना? 33 करोड़ देवता है ना। एक प्राइम मिनिस्टर है हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, तो उनके नीचे कितने मिनिस्टर है? कितने मिनिस्टर है? 50-60 मिनिस्टर है कि नहीं है? तो इतने छोटा भारत को संचालन करने के लिए, ये ब्रह्मांड में भारत की तो कुछ हिसाब ही नहीं है, गिनती नहीं है। ये भारत इतना सा दिखता है, यानी ये पूरी धरती इतनी सी दिखती है। मैंने बताया था ये जू गिर जाती है, जू की बच्ची होती है लिख, इतनी सी वैल्यू पूरे अगर सिर पे लिख की क्या विसात। तो इतना ब्रह्मांड में भारत तो कुछ नहीं है। और उस इतने भारत को संचालन करने के लिए अगर 60 मिनिस्टर लगते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए 33 करोड़ देवता क्यों नहीं लग सकते, है ना। एक एक चीज का वहीवट होता है ना। ये हाथ का, ये नाखून का, आँख का, बालों का, हर एक भाव का, हर एक लागनियों का, हर एक ऋतुओं का, हर एक दिशाओं के संचालन के लिए अलग अलग देवता है। लेकिन वो अनेक है, वो देवता है, जीव तत्व है। हर एक मानो हनुमान जी है यहाँ बताए गए, गणेश जी में एक अलग आत्मा है,
दुर्गा देवी में अलग आता है आत्मा है, सरस्वती जी में अलग आत्मा है, सूर्य देव में अलग आत्मा है। ऐसे हर एक अलग अलग जीव में अलग अलग आत्मा है, इसलिए देवता अनेक कहे गए हैं और भगवान एक है। तो यहाँ सवाल होगा कि भगवान एक है अगर, तो भगवान राम है, कृष्ण है, वराह है, नरसिंह है, बुद्ध है, तो भगवान एक कैसे हुए? तो ये भगवान एक है, एक ही भगवान विस्तार करते हैं। कितना? एक ही भगवान अपना अलग अलग रूप में विस्तार करते हैं, तो वो एक ही भगवत तत्व है और ये अलग अलग जीव तत्व है ना। जैसे हम देखते हैं ये रासलीला, तो रासलीला में हर एक गोपियाँ सोच रही थी, ललिता सोच रही थी कृष्ण भगवान सिर्फ मेरे साथ है। भगवान अपना विस्तार करते हैं अनेक गोपियों के साथ और हर एक गोपी को लगता है कि भगवान मेरे साथ है, हैं? विशाखा को लगता है मेरे से, इंदुलेखा को लगता है मेरे साथ है भगवान, चित्रांगना को लगता है कि भगवान सिर्फ मेरे साथ है। तो ऐसे भगवान अनेक विस्तार करते हैं, एक में से अनेक विस्तार करते हैं। ये वृंदावन में जब भगवान रासलीला का आयोजन करते हैं तब ऐसे विस्तार होते हैं। फिर भगवान द्वारिका में भी ऐसा विस्तार करते हैं। भगवान जब राजसभा में जाते हैं तो एक हो जाते हैं। जैसे ही राजसभा से घर पे आते हैं तो अलग अलग महलों में 16,108 रानी है, तो 16,108 में डिवाइड हो जाते हैं। हर एक रानी के साथ अलग अलग भगवान व्यवहार करते हैं। तो रुक्मणी के साथ अलग व्यवहार, जामवती के साथ अलग व्यवहार, लक्ष्मणा के साथ अलग व्यवहार, ऐसे भगवान अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं और वो भगवान एक ही है, अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान इतना विस्तार क्यों करते हैं? भगवान ये जगत में खाली अपने को दिखाने के लिए इतना विस्तार करते हैं। भगवान के धाम में भगवान अपना करोड़ों 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 रूप में विस्तार करते हैं। क्यों? क्योंकि मानो हम दवाखाने में जाते हैं, एक ही डॉक्टर होता है तो लाइन कितनी लंबी लगती है, लंबी लाइन लगती है ना। लेकिन ऐसे 50 डॉक्टर है तो लाइन कुछ लगेगी क्या? तो करोड़ों जीव है, भगवान के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, प्रेम का व्यवहार करना चाहते हैं, तो सबको वेटिंग में डालेंगे तो जीव तो वहाँ कंटाल जाएंगे। तो हर एक के साथ भगवान इंस्टेंट व्यवहार करते हैं, इसलिए भगवान वहाँ करोड़ों रूप में विस्तारित होते हैं। तो ऐसे भगवान अनेक है, भगवान एक है, देवता अनेक है। तो अगर कोई मुसलमान ने अभी बता दिया कि तुम्हारे तो बहुत खुदा है, तो तुम क्या बताओगे? अभी क्या बताओगे? अभी तुमको उनको जवाब देने के लिए आना चाहिए। समझ में आया क्या? आगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तुम जिनको हमारे खुदा बोलते हो, तुम्हारा नॉलेज अधूरा है। भगवान अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, ऐसा बताने का। भगवान के अंश है, जब सब देवता जो है वो भगवान के अंश है। भगवान यहाँ भगवद गीता में बताते हैं, ममे वामसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्स्थानी प्रकृतिस्थानी करसती। सब जीव जो भी यहाँ है, इवन देवता तक मेरे अंश है। और आगे और भी बताते हैं, यही श्लोक में, अहम आदिर ही देवा नाम, मैं सभी देवताओं को आदि हूँ, मतलब सब देवता मेरे अंश है। भगवान कृष्ण के अंश हुए और भगवान परिपूर्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण परिपूर्ण है। उनमें से हजारों रूप निकलते हैं, फिर भी वो परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन देवता का ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि भगवान बहुत विस्तार करते हैं तो उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं, वो हमेशा परिपूर्ण रहते हैं। अभी भगवान देवता जो है एक शरणागत सेवक है सब भगवान के। जैसे एक भगवान की सेवा करने में उनको बड़ा प्रसन्नता होती है देवताओं को। जैसे भगवान कभी अवतरित होने वाले हैं, जैसे कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित हुए भगवान कृष्ण, तब सब देवता अलग अलग रूप धारण करके यदुवंश में जन्मे। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करने में उनको आनंद आता है, इसलिए। और भगवान परम स्वामी है। सब देवतागण जब भी कुछ मुश्किल आती है तो भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परम स्वामी है। हमेशा भगवान को पूजते हैं देवता। अभी देखो यहाँ शिव जी क्लियर स्पष्ट दिखता है ना आपको। शिव जी भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं।
और अनेक देवता ऐसे हैं, कुछ भी तकलीफ होती है तो भगवान को पूजते हैं, भगवान से प्रार्थना याचना करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण परम पूजनीय। यहाँ हमने देखा ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे थे, शिव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग देवतागण उनकी प्रार्थना करते हैं। जब ये जगत में कुछ मुश्किल हो जाती है तो वो भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हैं, हमें इसमें से बचाओ। और भगवान परम पूजनीय है। कैसे कह सकते हैं हम भगवान परम पूजनीय है? इसमें मेरे पास टॉर्च नहीं है, क्या है? ये अपने यहाँ काम कर रहे हैं कि पीछे आवाज आ रही है? यहाँ ये छत्र है ना, ये छत्र के नीचे ये ब्रह्मा जी है चतुर्मुखी, देखो दिखते हैं यहाँ, ये लाइट देखो, यहाँ ब्रह्मा जी है ना, और इसके पीछे नारद जी है, और ये यहाँ शिव जी है, दिखे? ये भगवान युधिष्ठिर महाराज का राजसभा का चित्र है, जहाँ युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? राजसूय यज्ञ। जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उसके अलग अलग चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो एक चरण ऐसा आता है जिसमें जो सबको वंदनीय है, जो परम पूजनीय है, सबको वंदनीय है, ऐसी व्यक्ति की पूजा करनी होती है। तो जब ये बारी आई तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, युधिष्ठिर महाराज को तो पहले लगा कि अगर मैं कृष्ण की पूजा करूंगा तो सब लोग बोलेंगे ये तो उसका मामा का भाई है, इसलिए पूजा कर रहा है ना। लेकिन वो भावना में बह गए, वो ये नहीं समझे कि ये कृष्ण ही भगवान है। तो उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा कौन परम पूजनीय है, कौन परम आदरणीय है यहाँ? तो बोले वासुदेव कृष्ण, तो उनकी पूजा की जाए। तो भगवान कृष्ण को यहाँ फिर ये जो पूजा करने का ये आसन था ना, उस पर बिठा दिया। जब उनको बिठा दिया और पूजा करना शुरू किया तो शिशुपाल खड़ा हो गया। बोले ये पांडवों और भीष्म पितामह वृद्ध बूढ़े हो गए हैं, उनकी बुद्धि मति मर गई है, ये समझते नहीं है एक गोवालिया जिसका चरित्र का कुछ ठिकाना नहीं है, जो किसी की पत्नी को अगवा करके ले जाता है, उनको परम पूजनीय बना दिया है। और बाकी सब क्षत्रियों को उकसाया, तुम सब लोग नामर्द हो, ऐसे पांडवों के कहने में आ जाते हो, खड़े हो जाओ, मारो पांडव लोगों को, ऐसे गलत प्रचार करते हैं ऐसे करके। तो 25% वहाँ जो क्षत्रिय थे, राजसूय यज्ञ मतलब आपको मालूम है राजसूय यज्ञ क्या है? राजसूय यज्ञ मतलब पूरा जगत पे सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अगर किसी को बनना है, राजा को अपने आप को स्थापित करना है चक्रवर्ती सम्राट, तो राजसूय यज्ञ करते हैं। जब वो चक्रवर्ती सम्राट स्थापित हो जाते हैं, फिर बार बार वो दिखाने के लिए कोई अभी खड़ा हुआ है क्या, तो वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। समझ में आया? और यज्ञ से 2 काम होता है, वो चक्रवर्ती सम्राट स्थापित भी हो जाते हैं और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है और देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे राज्य में प्रजा सुखी रहे। तो 2 कारण से ये यज्ञ करते हैं। पहला है चक्रवर्ती सम्राट बनना। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे विश्व में जितने भी राजा हैं वो उनके अधीन रहेंगे, छोटे मोटे जितने भी राजा हैं उनके अधीन रहेंगे। वो जो शासन बताना चाहते हैं उस हिसाब से वो लोग शासन करेंगे। तो ऐसे राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो ये अलग अलग चरण में ये कृष्ण भगवान की जब पूजा होने लगी तो सब राजा वहाँ आए थे, बाकी दुनिया के पूरे राजा। तो सबको बहकाया। किसने बहकाया? शिशुपाल ने। ये गोवालिया, इनको आप अग्रणीय व्यक्ति गिनते हो, ये कितना बदमाश है आप लोगों को मालूम नहीं है, ऐसे करके उकसाया। तो युधिष्ठिर महाराज डर गए, सोचा क्या करें। तो भीष्म पितामह के पास गए, बोले भीष्म पितामह ये शिशुपाल हल्ला कर रहा है। तो भीष्म पितामह ने बोला आप कैसे भी करके समझाओ, अभी वृष्णिवंशी सिंह सो रहा है, आराम कर रहा है, जब वो जगेंगे तो शिशुपाल सब बैठ जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे वैसे करके बहुत कोशिश किया, सब पांडवों ने मनाया, सब क्षत्रिय बैठ गए। सब क्षत्रिय बैठ गए। उसके बाद वापस पूजा शुरू की।
जब वापस पूजा शुरू की तो वापस शिशुपाल ने हल्ला मचाया, अभी तो बहुत गलत बोलने लगा। तो 35% क्षत्रिय खड़े हो गए, किसके पक्ष में? शिशुपाल के पक्ष में। शिशुपाल सही है, क्योंकि सबको भी ऐसे भी हम भी यहाँ किसी को लीडर पसंद नहीं करते हैं क्या पसंद? किसी तुम्हारे में से किसी को लीडर बना देते हैं, आप सब उसके नीचे काम करो। नहीं प्रभु जी ये तो ऐसा है, सब लोग आएंगे, प्रभु जी ये तो ऐसा है, प्रभु जी ये तो ऐसा है, प्रभु जी कैसा है। हमें किसी के अंडर में रहना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ भी सब लोग कृष्ण को नहीं पहचान रहे थे कि ये भगवान है, तो सब खड़े हो गए, 35% क्षत्रिय खड़े हो गए हैं। तो वापस युधिष्ठिर महाराज जाते हैं कि अभी तो बहुत हो गया, अभी तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा है शिशुपाल, भीष्म पितामह कुछ कीजिए। तो बोले अभी देखो विष्णुवंशी सो रहा है, विष्णुवंशी सिंह सो रहा है, आराम कर रहे, वो जगेंगे, वो निर्णय लेंगे, तब सब शांत हो जाएंगे। फिर दूसरी बार वापस पूजा सबको समझाया ऐसे वैसे करके, और फिर पूजा शुरू किया। जब पूजा शुरू किया तो वापस हल्ला मचाया। तो कृष्ण भगवान ने देखा इस तरफ द्रौपदी टेंशन में ऊपर होते, झरोखे में होती है, तो द्रौपदी कुंती महारानी चिंता में थी, युधिष्ठिर महाराज चिंता में, भीष्म पितामह चिंता में। भीष्म पितामह तो मालूम था, तो बाकी सब विदुर जी वगैरह सब चिंतित हो गए थे। तो जब उनके भक्त को चिंता तो देखा भगवान कृष्ण ने, तो सुदर्शन चक्र निकाला और काट दिया शरीर। किसका? शिशुपाल का काट दिया। अभी सब बाकी जो थे वो चुपचाप अपने जगह पे जाके बैठ गया। अभी सब लोगों को डर लगने लगा। फिर भीष्म पितामह बताते हैं, महाभारत में कहानी है कि जो कृष्ण को परम पूजनीय परम आदरणीय नहीं मानता, उसको मैं मेरे पैर के जूते के नीचे कुचलता हूँ। वो परम आदरणीय है और परम पूजनीय है। और कौन था उस सभा में? शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे और नारद जी भी थे। वो लोगों ने भी स्वीकारा कि हाँ परम पूजनीय कौन है? भगवान कृष्ण। तो ऐसे करके तीसरी बार में उनका सर काट दिया। अभी देवता परमेश्वर द्वारा सर्जित और भगवान जो है भौतिक सर्जन से परे है। ये भगवान देवता जो है वो हम किसके सब ज़्यादातर देवता किसके पुत्र हैं? कश्यप मुनि के। किनके? कश्यप मुनि किनके लड़के हैं? कश्यप मुनि के पिता कौन है? मरीचि। मरीचि के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान के नाभि कमल में से। गर्भोदयक साई विष्णु जो है उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ये सब देवता जो है किनके द्वारा सर्जित है? भगवान द्वारा। और भगवान भौतिक सर्जन से परे है। परास्तस्मात् तो भावो अन्यात् व्यक्ता सनातनः यस सर्वेषु विनश्यति न तद विनश्यति। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि ये सर्जन जो है बारंबार सर्जन होता है, विनाश होता है, सर्जन होता है, विनाश होता है। लेकिन परास्तस्मात् तो भावो अन्यात् व्यक्ता अव्यक्ता सनातनः, ये जो नाश होता है नहीं नाश होता है, उसके परे भगवान का धाम है, वो कभी भी नाश नहीं होता है। तो भगवान ये भौतिक सर्जन से परे है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं देवता। जैसे एक बार क्या हुआ, भौतिक प्रकृति के गुण तो मालूम है ना, सत्व रजो और तम। सत्व गुण मतलब व्यक्ति शांत, रजोगुण मतलब मान वैभव काम वासना है, और तमोगुण मतलब प्रमाद आलसी क्रोध, ये सब उनके लक्षण है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, मुख्यत्व प्रभुत्व, कोई अगर तमोगुणी व्यक्ति हम बोलते हैं तो उसमें सत्वगुण का मात्रा कम होता है, रजोगुण का थोड़ा और होता है, तमोगुण का सबसे ज़्यादा होता है। मिश्रण है 3 गुणों का, है ना। लेकिन जो प्रभुत्व है वैसे उनको बोला गया है। जैसे सिंह है, सिंह को क्या बोला गया है? रजोगुणी प्राणी है। क्या है? रजोगुणी। और बंदर को तमोगुणी प्राणी बोला गया है। गाय को
सत्वगुणी प्राणी गया। सब पेड़ में भी ऐसे होते हैं, पेड़ भी सत्वगुण जीव है, जो सत्वगुणी जीव थे वो फल फूल देते हैं ऐसे में चले जाते हैं। जो दूसरे होते हैं छांव देते हैं, और तीसरे हैं कुछ नहीं देते, कांटे देते हैं। क्या देते हैं? ठोंस। तो तमोगुणी होते हैं। तो ऐसे एक बार सब लोग इकट्ठा हुए थे यमुना नदी के यहाँ और यज्ञ कर रहे थे अपनी सुख सुविधा के लिए, भगवान से याचना करने के लिए। सब लोग आहुति देना शुरू किया। तो जो शिव जी के भक्त थे वो बोलने लगे नहीं नहीं, पहली आहुति शिव जी को दी जाए। तो वहाँ ब्रह्मा जी के भी भक्त थे, तो बोले नहीं नहीं नहीं, पहली आहुति ब्रह्मा जी को दी जाए। तो वहाँ विष्णु के भी भक्त थे, नहीं पहली आहुति तो विष्णु को ही देनी चाहिए। तो ये सब में झगड़ा हो गया। अभी जब झगड़ा हो गया तो वहाँ भृगु मुनि को बुलाया गया कि आप बताइए कि कौन है जिनकी पहले आहुति देनी चाहिए। तो भृगु जी बोले ठीक है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो पहले गए ब्रह्मा जी के सामने। वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो पहले के ज़माने में क्या पुत्र होते हैं, पिता के सामने थोड़ा नम्र शांत और प्रणाम करते हैं, है ना। तो वहाँ जाके पिता के सामने ऐसे खड़े हो गए, प्रणाम प्रणाम कुछ किया नहीं। तो ब्रह्मा जी की भंवर चढ़ गई। उनको लगा कि मुझे जो पुत्र मुझे मान देना चाहिए वो मान दिया नहीं। तो भृगु जी समझ गए कि इनको मान की अभिलाषा है, प्रकृति की एक गुण है मान की अभिलाषा, रजोगुण है उनमें। फिर आगे गए, वहाँ शिव जी थे, तो उनके भाई लगते हैं वैसे, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा दोनों सर्जित है। तो वहाँ उनको आलिंगन किए डायरेक्ट जाके, और फिर आलिंगन जब किया तो बोले आप तो कितने बांस मारते हो, ये खोपड़ी की माला है, ये भस्म लगाए है, कैसे आप गंदे से रह सकते हो, ऐसे करके अपमानित करना शुरू कर दिया। तो शिव जी गुस्से क्रोधित हो गए। तो उनको समझ में आ गया कि इनको भी प्रकृति के गुण असर कर रहा है। फिर वो चले गए वहाँ से विष्णु के पास। तो विष्णु सिरदोक्षाई विष्णु क्षीर सागर के सैया में वहाँ योग निंद्रा में सो रहे थे। तो वहाँ जाके कृष्ण भगवान के पैर, विष्णु भगवान के पैर छाती पे एक जोर से वक्ष तड़ पे जोर से पैर मार दिया, लात मार दी, किक मार दी। बोले सबको माया में डाल के यहाँ आराम से सो रहे हो, कुछ समझ में है कि नहीं। तो कृष्ण भगवान विष्णु भगवान जाग गए। ओहो भृगु महाराज आइए आइए आइए, मेरा वक्षस्थल तो वज्र जैसा है। क्या है? वज्र जैसा है। आपके मुलायम पैर को चोट लगी होगी, ऐसे करके पैर दबाने लगे। तो भृगु मुनि समझ गए कि ये क्या है, सत्वगुण में अवस्थित है। तो वहाँ आए और बताया सबसे आदरणीय व्यक्ति जो है और सबको पहली आहुति होनी चाहिए विष्णु की। तो वहाँ सृजन हुआ। लेकिन ये कथा से हमें ये पता चला कि देवता भी जो है शिव जी ब्रह्मा जी पर भी रजो और तमोगुण से आवृत होते हैं। फिर इंद्र, कभी कभी हम देखते हैं इंद्र तो कई बार इंद्र एक गर्वित हो जाता है, अहंकार है ना। कई लोग हम देखते हैं मंदिर में आते हैं, बड़े बड़े लोग मंदिर में आते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी आया तो सब लोगों को पता लगने लगा कि मंदिर में जाके प्रणाम करना चाहिए, वरना तो पहले शर्माते थे मंदिर में प्रणाम करने का भी। किसको मालूम है, किसको मालूम है प्रणाम करने में शर्म लगती है, ऐसा किसी को मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग हम प्रणाम करते हैं ना मंदिर में, हम जाते हैं कहीं नए नए मंदिर में तो वहाँ जाके प्रणाम करते हैं, झुकते हैं भगवान को। तो कई सारे लोग झुकते नहीं हैं, उनको शर्म लगती है। मैं झुकूंगा ऐसा लगता है ना। तो ऐसा ये सभा थी, इंद्र की सभा है, इसमें इनका बृहस्पति इनके गुरु है। आए सब लोग झुक के प्रणाम करने लगे। लेकिन इंद्र अपने पोजीशन से, क्योंकि वो सब देवताओं के राजा है, पोजीशन से गर्वित हो गया और झुका नहीं। जब वो नहीं झुके तो फिर भृगु ये इनके बृहस्पति गुरु नाराज हो गए। और फिर इंद्र को बाद में भान पड़ा कि मैं मेरी स्थिति से गर्वित हो गया और प्रणाम नहीं किया। ये श्लोक बोलता है अहो बहुत माया साधु कृतम वे दब्र बुद्धिना यन्मे आश्चर्य मतेना गुरु सदासी कातु कृत। मंद बुद्धि और भौतिक ऐश्वर्य के कारण मद के कारण चढ़ेला मद ने લીધે મેં કેવું
શોચનીય કાર્ય કર્યું છે. મારા આધ્યાત્મિક ગુરુ મહારાજ આ સભામાં પધાર્યા ત્યારે તેમના પ્રત્યે આદર દર્શાવવાનો હું નિષ્ફળ ગયો અને એ રીતે મેં તેમનું અપમાન કર્યું છે. बाद में इंद्र को रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया है. तो ऐसे इंद्र गर्वित हो जाता है रजोगुण के कारण. फिर हमने देखते हैं कई ऐसे इलाज हो. इंद्र कभी क्या हो जाता है, इंद्र कभी रामायण में हम देखते हैं काम वासना में आवेश आके किसके पे वो अहल्या बन जाता है, अहल्या का भोग कर लेता है ना, गौतम मुनि की पत्नी का. तो वो क्या है, रजोगुण क्या है, रजोगुण के कारण काम वासना जग जाती है. तो देवता क्या होते हैं, देवता प्रकृति के गुण से प्रभावित होते हैं. हम ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती के पीछे एक बार पागल हो गए थे. फिर शिव जी मोहिनी रूप के पीछे पागल हो गए थे, है ना. तो ऐसे देवता प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं. लेकिन भगवान 3 गुणों से परे है. वो भगवान कहते हैं मैं अध्यक्षता ने प्रकृति स्वीते सचर, मेरी अध्यक्षता नीचे काम करती है प्रकृति. तो वो प्रकृति से परे है, वो प्रकृति के वश में कभी नहीं आते. जैसे कभी कभी जादूगर होता है, तो जादूगर ऐसा फूल करता है और पक्षी खड़ा कर देता है अंदर से निकाल, कबूतर. तो हमें लगता है क्या जादूगर है, हमें मोहित हो जाता है, हम आश्चर्य लगता है. लेकिन उनको कुछ होता, जादूगर को तो मालूम है मैंने तो उल्लू बनाया है लोगों को, है ना. तो ऐसे भगवान प्रकृति के 3 गुणों से परे है, वो उनके प्रभाव में कभी नहीं आते. फिर परमेश्वर की इच्छा के अधीन है. देवता जो है जो भी वरदान देते हैं वो भगवान कृष्ण के इच्छा के अधीन वरदान देते हैं, अपने मन से कभी भी वरदान नहीं देते. जैसे कंपनी होती है, कंपनी में एचआर अप्रेजल करता है पगार का, लेकिन अप्रूवल किससे मिलती है, कंपनी के मालिक से, है ना. डायरेक्ट वो एचआर भी बढ़ा नहीं सकता. ऐसे ही देवता जो है कुछ भी दान वो देते हैं, अपने को वरदान देते हैं, लेकिन वो किसके आधार पे देते हैं, परमेश्वर जो चाहते हैं, भगवान कृष्ण जो चाहते हैं उसके अधीन देते हैं. जैसे जयद्रथ की कहानी से हमें पता चलेगा. जयद्रथ का क्या है, जयद्रथ था, अभी इनका फोटो नहीं है यहाँ, स्टोरी नहीं है. तो जयद्रथ एक बार क्या हुआ, सिंधु नरेश है, सिंधु राज्य कहाँ पे आया, अभी हाल में पाकिस्तान में. तो वहाँ से आ रहा था और इनको वनवास हुआ था पांडवों को. तो काम्य वन में थे. तो काम्य वन में क्या हुआ कि द्रौपदी, ये लोग कुछ काम के लिए पांडव बाहर गए थे और पानी भरने के लिए तालाब में गई थी द्रौपदी. और वो पहले से आसक्त था पीछे द्रौपदी की सुंदरता से. और ये जयद्रथ को कौन कौन जानता है, कौन नहीं जानता है जयद्रथ को. जयद्रथ उनका बहनों होता है पांडवों के. दुर्योधन था, उसकी बहन से उनकी शादी हुई थी. तो पांडवों की भी बहनों ही हुआ ना, जीजाजी लगे, है ना. तो अभी वो आ रहा था तो द्रौपदी को उसने अपहरण कर लिया. तो धौम्य ऋषि ने वहाँ थे, तो धौम्य ऋषि ने देख लिया. तो धौम्य ऋषि ने सब पांडवों को जाके बताया कि आपकी पत्नी द्रौपदी को जयद्रथ ने अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया है. तो अर्जुन के पास तो विद्या थी, वो ऐसी विद्या थी कि वो जहाँ भी अंतर्यामी के रूप में देख लेता था कौन कहाँ है, और वहाँ से बाण मारेगा और उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है. तो ऐसे करके ब्लॉक कर दिया और फिर जयद्रथ को पकड़ लिया. जयद्रथ को पकड़ के वो वापस वहाँ उनकी कुटीर पे लेके आए. जब कुटीर पे लेके आए तो सब लोगों ने पहले तो भीम ने बराबर धुलाई पिटाई कर दी और उसके बाद उसकी सर में 5 चोटी रख दी. वो क्योंकि बहनों ही था ना, तो मार नहीं सकते, अगर मारेंगे तो बहन विधवा हो जाएगी, इसलिए मारा नहीं. वैसे तो शास्त्र का आदेश है, कोई स्त्री का अपमान करता है तो आताताई कहलाता है. क्या आताताई,
6 प्रकार का आतताई हमने भगवद गीता के, आप लोगों ने जो भी भगवद गीता के पहला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आतताई की डेफिनेशन आई है। तो जो आतताई है उनका राजा को वध करना चाहिए, तो इनका वध करने का था लेकिन वध नहीं किया। क्यों नहीं वध किया? क्योंकि वो बहनोई दिया। तो क्षत्रियों को अपमान कर देंगे तो भी वध के समान ही है, तो उनको 5 चोटी रख दी अपमान करने के लिए और फिर छोड़ दिया। तो जयद्रथ को लगा अभी ये पांडवों का बहुत शक्तिशाली पांडव है, उनका इलाज तो कोई नहीं कर सकता, खाली अगर शिव जी वरदान देंगे तो ही इनका इलाज हो सकता है। तो डायरेक्ट वहाँ से गया, बद्रिकाश्रम चला गया और वहाँ जाके शिव जी की तपस्या करने लगा। और यहाँ दुर्योधन को पता चला सिंधु नरेश हमारे जीजा जी सिंध से निकले, अभी तक आए नहीं, कहाँ चले गए? तपास करना शुरू कर दिया। तो पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, अभी वहाँ हिमालय में जाके तपस्या करने लगे। वहाँ गए तो बोले जीजा जी आपको ये क्या करने की ज़रूरत है, मैं कर्णों को बोलूँगा सब पांडवों को मार देंगे। तो बोले नहीं, कोई पांडवों को कुछ नहीं मार सकता, पांडवों की इतनी शक्ति है, इतना महिमा है कि उनको शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़ के इंद्र राजा उनसे परास्त हो गए हैं और कोई मार नहीं सकता। इसलिए आप जाइए, मैं शिव जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करता हूँ उनको मारने का। तो तपस्या करने लगा और फिर शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न हो गए तो बोला क्या चाहिए बोलो? तो बोले मैं युद्ध में पांडवों को मार गिराऊं। तो बोले ये नामुमकिन है, पांडवों को कभी भी कोई मार नहीं सकता। तो बोले ठीक है, कभी युद्ध होता है तो मैं पांडवों को युद्ध में रोक लूँ, कैद कर लूँ। तो बोले आप पांडवों को कैद भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ है, इसलिए आप उनको कभी कैद नहीं कर सकते। तो बोला ठीक है, एक वरदान दे सकता हूँ मैं। क्या दे सकता हूँ? कि अर्जुन को छोड़ के 4 पांडवों को आप एक दिन के लिए रोक सकते हो। क्या? वो इसलिए वरदान दिया कि उनको मालूम था शिव जी है ना, भगवान क्या है, भविष्य काल देख सकते हैं। हमने देखा ना शिव जी की स्थिति में, तो शिव जी भविष्य काल देख सकते हैं। तो देखा कि जब युद्ध होगा तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि अभिमन्यु का वध छोटी उम्र में हो जाए, तो वो युद्ध में मारने के लिए पांडवों को रोकना जरूरी था। तो पांडवों को रोकने के लिए वो 4 लोगों को रोक पाया और उस दिन अभिमन्यु का वध हुआ। तो ये शिव जी ने वरदान क्यों दिया? क्योंकि कृष्ण भगवान की इच्छा थी। क्या कृष्ण भगवान की इच्छा थी? वो हम क्यों ऐसा भगवान चाहते थे कि अभिमन्यु का वध हो, वो हम एडवांस सेशन में देखेंगे। तो जयद्रथ ऐसा है। और भगवान जो है स्वराट, भगवतम के पहले स्कंद में बताया है कि भगवान क्या है, जन्म आदि यस्य यथा अन्वयाद अत्रेष्णु अभिज्ञ स्वराट। तो भगवान को स्वराट बता दिया है, मतलब भगवान को किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान ने नक्की किया कि शिशुपाल का वध होना चाहिए, कोई सभा कोई मीटिंग की, इस सब बहुत बदमाश हो गया है शिशुपाल, अभी इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। ऐसे एक कोने में जाके मीटिंग करनी पड़ी भगवान को, हैं? करनी पड़ी? नहीं, ऐसे सुदर्शन निकाला और वहीं सबके बीच में मार दिया और कोई कुछ नहीं कर पाया। क्या? क्योंकि भगवान स्वराट है, अपनी इच्छा से सब जो भी करते हैं, तो वो परम स्वतंत्र है। स्वराट का मतलब क्या है? परम स्वतंत्र है, इसी उनको किसी पे आधार रखने की जरूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर आगे बताया है कृष्ण की माया से मोहित होते हैं। अभी हमने देखा शिव जी मोहिनी रूप से मोहित हो गए। फिर ये भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो गोवर्धन में भगवान कृष्ण ने क्या किया कि सब लोग इंद्र की पूजा करते थे, व्रजवासी, तो व्रज की सब पूजा बंद करवा दी, इंद्र की पूजा, और बोले हम अभी से किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्यों?
क्योंकि वो उनका अहंकार जो बढ़ गया था, किनका? इंद्र का, उसको तोड़ना चाहते थे। और गोवर्धन भी वैसे भी भगवान का रूप है, भगवान से अभिन्न है, इसलिए भगवान खुद की पूजा करवाना चाहते थे। तो भगवान ने जैसे ही गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई तो अहंकार में आ गया। कौन? ये अहंकार से मोहित हो गया कि ये छोटा सा बालक, इतना सा बालक, और सब लोगों को भ्रमित कर दिया, मेरी पूजा बंद करवा दी, अभी मैं दिखाता हूँ। और फिर जोर से बारिश शुरू की, संवर्तक बादल को बुलाया और बिजली गिराई जोर जोर से, और इतना बारिश गिराया, एक हफ्ते तक बारिश गिराता रहा। लेकिन देखा तो नीचे पानी नहीं भरता, पानी कहाँ चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। भगवान अपनी योग माया से सब पानी खींच लेते थे। तो भ्रमित हो गया, मोहित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नीचे आके देखा तो कृष्ण भगवान और सब लोग तो फेस्टिवल मना रहे हैं पर्वत के नीचे हैं। और फिर यहाँ ये प्रार्थना कर रहा है इंद्र। ये हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो गोविंद कुंड आता है, वहाँ भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और प्रार्थना किया कि मैं आपकी माया से मोहित हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी एक बार मोहित हो गए। ब्रह्मा जी एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान रोज पिकनिक मनाते हैं। राहुल तुम कितनी बार पिकनिक मनाते हो साल में? हैं? हम तो पिकनिक कभी कभी मनाते हैं, भगवान रोज पिकनिक मनाते थे, रोज पिकनिक मनाते हैं। और जब पिकनिक मनाते हैं, गैया चारने जाते हैं, सब लोग टिफ़िन लेके आते हैं। कोई गुलाब जामुन लेके आता है, कोई समोसा लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, कोई दाल बाटी लेके आता है। सब अपना अपना टिफ़िन लेके आते हैं और सब मिल बांट के खाते हैं प्रसाद दोपहर को। तो एक बार क्या हुआ, एक गोपा था, एक गो बालक, तो वो कुछ लाया नहीं था, लेकिन उसने छाछ लाया था, वो भी थोड़ी खट्टी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक खट्टी छाछ कृष्ण भगवान को पिलाऊं। सब लोग कृष्ण भगवान को देते हैं और सब लोग कृष्ण से खाते हैं, तो ये छाछ अभी मैं कृष्ण को नहीं दूंगा क्योंकि ये खट्टी छाछ है। तो वो एक साथ छुपा के पीना चाहता था, तो ऐसा करके पी रहा था, तो ऐसा पूरा मुंह भर गया। तो कृष्ण भगवान देख लिए, वो तो अंतर्यामी है, ऐसे करके उसके मुंह में मुंह डाल के करके पूरी छाछ चूस ली। ये सीन ब्रह्मा जी ने देख लिया। तो ब्रह्मा जी को लगा ऐसा कोई बालक कभी भगवान नहीं हो सकता, ये कोई मायावी है। तो उसने परीक्षा करने का सोचा। तो परीक्षा करने के लिए सोचा, तो जो ये लोग जब प्रसाद लेते थे तो गाय थोड़ी दूर होती है, चढ़ती रहती है, तो गाय और बछड़े को चुरा के ले गए और एक गुफा में जाके कैद कर दिया। फिर गोप बालकों ने देखा कि गाय का आवाज़ नहीं आ रहा है, तो कृष्ण भगवान को बताया कि देखो हमारी गायियाँ दिख नहीं रही। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है, आप प्रसाद लेते रहो, मैं देख के आता हूँ। तो कृष्ण भगवान गैया को ढूंढने के लिए गए। उनको तो मालूम है ये सब कार्य किसने किया है, तो ढूंढने के लिए गए। तो यहाँ सब गोप बालकों को भी उठा के ले चले गए ब्रह्मा जी, और उनको भी वहाँ जहाँ गाय छोड़ी थी वही गुफा में छोड़ दिया। अभी जब छोड़ दिया तो कृष्ण भगवान यहाँ आया तो देखा गैया भी गायब, बछड़े भी गायब और गोप बालक भी गायब। ये देखा किसने किया, तो फिर देखा कि ओ ये तो मेरे बालक ब्रह्मा ने किया है, अभी देखता हूँ। फिर भगवान ने जितने बालक थे उसने विष्णु रूप धारण किया, विस्तार किया, और हर एक विष्णु वो बालक के रूप में आ गए। जैसे कपड़े थे, जैसा लहका था उसी रूप में बन गए। और इतने ही गाय और बछड़े के विस्तार किया, जितनी गाय थी, जैसी गाय थी वैसी गाय बन गए, बछड़े बन गए। फिर थोड़े दिनों के बाद ब्रह्मा जी आए तो 1 साल बीत गया था, थोड़े क्षणों के बाद, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो वहाँ बहुत लंबा दिन होता है ना, तो वहाँ तो एक क्षण में यहाँ तो करोड़ों साल निकल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी तुरंत आए देखने के लिए, तो देखा मैंने जो गोप बालकों का अपहरण किया था और गोप बछड़े का अपहरण किया, ये तो सब कृष्ण भगवान के साथ है, तो मैंने क्या किया। तो वो देखने गए गुफा में जहाँ छोड़ के आए थे, तो वहाँ देखा तो वहाँ गोप बालक भी है, बछड़े भी है। फिर यहाँ आया तो यहाँ भी देखा, तो वो उनको पता चला कि मैं उल्लू बन गया हूँ। क्या होगा? उल्लू बन गया है, ये उल्लू बन गया है, ऐसा उनको पतित हुआ। फिर भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि भगवान मेरे से गलती हो गई। भगवान ने उनको बताया। फिर भगवान ने भी उनके साथ थोड़ा छल किया, वो बहुत लंबी कहानी है,
लेकिन क्या हुआ, क्या ये कहने का मतलब है ब्रह्मा जी सुद्धा भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी भी देवता की माया से मोहित नहीं होते। बहुत लोगों ने प्रयत्न किए लेकिन भगवान को मोहित नहीं कर पाए। फिर भौतिक जगत का संचालन करने के लिए देवता भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं। भौतिक जगत का संचालन करने के लिए देवताओं को विविध शक्ति प्रदान करते हैं भगवान। ये जगत का वहीवट करने के लिए शक्ति चाहिए ना, तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? भगवान से। अगर भगवान उनको शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तो वो कुछ वहीवट नहीं कर पाते। भगवान जब शक्ति देते हैं, हमारे में भी अंदर अलग अलग शक्ति है कार्य करने की, तो वह कहाँ से आती है? हम बोल सकते हैं हमारी शक्ति, ऐसा बोल सकते हैं? हमारे अगर हमारी शक्ति से हमारा शरीर चलता तो चश्मा हमें कभी नहीं आता। हमारी शक्ति से अगर हमारा शरीर चलता तो हमारा लीवर कभी खराब नहीं होता, हम तुरंत रिपेयर कर देते हैं हमारी शक्ति से। लेकिन हमको जो भी दिया गया है किसी और से दिया गया है। तो भगवान से वो, भगवान बोलते हैं, वैसे भी बताते हैं, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये सब देवता अलग अलग कार्य में नियुक्त है, लेकिन वो कहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं? भगवान कृष्ण से। अभी देखेंगे यहाँ ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्व प्रणाम समय स गणाधिराज विज्ञान विहंतम अलस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जो गणेश जी है, गणेश जी को क्या बोल रहा बताया गया? विघ्नहर्ता। ये जगत का जो भौतिक विघ्न है हमारे कार्य में, उनको हटाने के लिए हम देवता को प्रार्थना करते हैं। जो भगवान को नहीं जानते वो देवता को प्रार्थना करते हैं। तो देवता के पास वो विघ्न, गणेश जी के पास वो विघ्न दूर करने की शक्ति कहाँ से आती है? तो यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं वो भगवान कृष्ण से आते हैं। वो भगवान के चरण अपने कुंभों पे धारण करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे शक्ति दीजिए। तो भगवान कृष्ण उनको शक्ति देते हैं। किनको? गणेश जी को। तब जाके वो वहीवट कर पाते। ऐसे ही ये सूर्य है, काल चक्र पे भ्रमित होके पूरा दिन रात निकालता रहता है, तो वहाँ कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है? वो भी भगवान कृष्ण से। तो ऐसे सब देवता भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर भगवान शक्ति नहीं देंगे तो देवता कुछ कर सकते नहीं हैं। फिर 10वां, वे भौतिक शरीर धारण करते हैं और जन्म मृत्यु के अधीन है। कौन? देवता। भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक सच्चिदानंद शरीर है, सच्चित आनंद। तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। कौन? देवता। कैसे पता चलता है? तो एक भगवान के ब्रह्मा जी की आयुष्य हम देखेंगे। तो ब्रह्मा जी की आयुष्य कितनी है? महाविष्णु जो है, जो कारणदायक विष्णु है, उनके एक श्वास तक रुकती है। कितने ऐसे श्वास लेते हैं भगवान महाविष्णु, तो पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी सहित उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर अच्छी तरह से भक्ति की है ब्रह्मा जी ने तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। ज़्यादातर भगवान के धाम में चले जाते हैं। कोई बार ऐसा होता है कि भगवान के शरीर में ब्रह्मा जी भी प्रवेश कर जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण श्वास फेंकते हैं तो ये ब्रह्मांड सर्जन होता है। जब सर्जन होता है तो ब्रह्मा जी की आयुष्य निर्धारित होती है 100 साल। कितनी साल? कितनी साल? और 1 साल मतलब 365 दिन, ऐसे 100 साल। 365 एक दिन मतलब कितना? अपनी धरती पे कितना बताया था मैंने? 8 अब्ज साल। कितना? 8 अब्ज साल धरती पे होते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है ना। और यही 12 घंटे में कितने होते हैं? 14 बार पूरे देवता का लॉट चेंज हो जाता है। कितना? 14 टाइम्स। इंद्र जो है वो एक पोस्ट है,
चंद्र है, एक पोस्ट है। चंद्र पे कौन अभी राजा शासन है? सोमदेव का शासन है। चंद्र पे, सूर्य पे किसका शासन है? विवस्वान राजा का शासन है। तो विवस्वान, तो ऐसे सब देवता जो है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 लॉट अलग अलग व्यक्ति निभाते हैं वो पोस्ट। तो मृत्यु के अधीन है, उनका मृत्यु हो जाता है, लेकिन अपने से ज़्यादा है दिन। कितना? 17 युग चक्र। कितना? 70। कितना? 70 युग चक्र तक देवताओं का जीवन रहता है। एक युग चक्र मतलब कितना साल? जो देखा हमने, एक युग चक्र मतलब 43,20,000 वर्ष। कितना? कलयुग, सतयुग, त्रेपा और द्वापर, इन 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 वर्ष। ऐसे 70 बार गिनोगे, 70 × 70 करोगे, उतना देवताओं का आयुष्य होता है एक लॉट का। फिर दूसरा लॉट, फिर तीसरा लॉट, ऐसे 14 लॉट होते हैं 12 दिन, 12 घंटे में। तो देवता मृत्यु के अधीन है। देवता जो है वो अशाश्वत सत्ता है, भगवान जो है शाश्वत सत्ता है। वो हमने अभी देखा। अभी देवता और भगवान में अंतर में, ये लास्ट टॉपिक आज का। देवता हमेशा अपनी रक्षा के लिए भगवान के पास जाते हैं। जब भी कोई भी मुसीबत आ जाती है, कुछ भी मुसीबत आती है, तो देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर जो सॉल्यूशन नहीं ला सकते तो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी सॉल्यूशन नहीं देते तो दोनों तीनों मिलके सब देवताओं को लेके भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। डायरेक्ट कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के पास देवता नहीं जा सकते। सिद्धोक्साई विष्णु जो है वहाँ देवता नहीं जा सकते। क्षीर सागर में ब्रह्मा जी या शिव जी उनके साथ होने चाहिए, तभी वो जाते हैं और फिर वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं हमें बचाइए। थोड़ी थोड़ी बात में वो मुसीबत में आ जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या किया 6 महीने में, देवता भयभीत हो गए। ध्रुव महाराज की तपस्या मुश्किल में आ गए। हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, उनकी तपस्या के बल से देवता भयभीत हो गए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ में वो लोग क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। और जब भयभीत हो जाते हैं और आतंकवादी हमला होता रहता है, जैसे यहाँ पाकिस्तान वाले आतंकवादी हमला करते हैं, ऐसे स्वर्ग में भी हमला होता है। हमने देखा बलि महाराज के वक्त हिरण्यकशिपु वहाँ स्वर्ग में देवता को भगा देता था। तो वहाँ शासन रहित हो जाते हैं देवता। तो वहाँ जाके कौन वो उनका सॉल्यूशन कौन लाते हैं? भगवान को जब शक्ति प्रदान करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, तभी वो वापस एस्टैब्लिश होते हैं, वरना उस वर्ग में उनका शासन परमानेंट नहीं रहता। फिर देवता स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं। देवता पे अभी मुसीबत आ गई तो फिर वो जो जिनको रक्षण दिया है उनको छोड़ देते हैं, है ना। जैसे रावण भगवान शिव जी का भक्त था, साथ में था ना। और भगवान राम ने जब उनको चढ़ाई करने के लिए आयोजन किया तो शिव जी ने छोड़ दिया उनको। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? रावण को छोड़ दिया। अभी जन्मजय महाराज को कौन पहचानता है? परीक्षित महाराज को कौन पहचानता है? हाँ, अर्जुन के पुत्र का नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र का नाम है परीक्षित। परीक्षित के पुत्र का नाम है जन्मजय। तो परीक्षित महाराज का मृत्यु हुआ तक्षक नाग काटने से। कैसे मृत्यु हुआ? तो जन्मजय उनका पुत्र है, उनको बुरा लगा तो उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें सब सर्प मर जाए। ऐसा यज्ञ किया, ऐसे मंत्र की आहुति दी कि वो यज्ञ कुंड में, मतलब यज्ञ कुंड तो बड़े बड़े होते हैं ना, हमने बताया था एक दिन, कितने बड़े बड़े यज्ञ कुंड होते हैं। 10-10 एकड़, 15-15 एकड़, 20-20 एकड़ जैसा बड़ा यज्ञ कुंड होता है। तो ऐसे यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं लोग। कौन आहुति? ब्राह्मणों मंत्र बोल के, तो सब सर्प आके वहाँ मर जाता है। तो तक्षक नाम का नाग था, उसने शरण ग्रहण की इंद्र की। इंद्र के आसन को पकड़ लिया। फिर जन्मजय महाराज ने बताया सब ब्राह्मणों को कि तक्षक, सब नाग आके मर रहे हैं, तक्षक तो नहीं आ रहा है। तो बोले तक्षक तो इंद्र का चरण ग्रहण कर लिया इसलिए नहीं आ सकता। तो बोले ऐसा मंत्र बोलो वो इंद्र अपनी गद्दी के साथ यज्ञ कुंड में मर जाए।
तो ऐसी आहुति जब देनी शुरू की तो इंद्र वहाँ से हिलने लगा और नीचे गिरने लगा। जब गिरने लगा तो उसकी कुर्सी छोड़ के भाग गया, उसने जिसको आश्रय दिया था वो मर गया। देखो, हम जिनकी प्रार्थना करते हैं, हम देवती देवता को भजते हैं, तो हमें लगता है कि देवी देवता हमें आश्रय देंगे, लेकिन हमारे देवी देवता की ऐसी स्थिति है। और ब्रह्मा जी भगवान पूजा में भी हम आगे देखेंगे, तो ये देवता लोग अपना स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन भगवान निस्वार्थ है। भगवान को कोई भी भजता है तो भगवान क्या कहते हैं कि पांडवों की जब अर्जुन की रक्षा की बारी आई, अर्जुन को उस दिन ब्रह्मा जी ने, भीष्म पितामह ने ठान लिया था, आज तो मैं एक पांडव को मार के रहूँगा। या तो कृष्ण भगवान हथियार उठा ले या तो एक पांडव गया। और इतना भयानक युद्ध शुरू किया, 10वें दिन की बात है ये। तो भगवान कृष्ण ने वो रथ का पहिया उठा के इनको मारने के लिए चले गए, भीष्म पितामह को। क्यों? उनको नहीं लगा कि मैंने तो वचन दिया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, बताया था ना, मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। अभी हथियार उठा लिया तो बदनामी तो होगी ना। लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी कितनी भी बेइज्जती हो जाए उनकी उन्होंने परवाह नहीं की। तो ये है भगवान। और देवता है कभी कभी नहीं, बहुत बार। अभी हम कभी कभी देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में क्या है, अभी कंपनी की कोई आप डीलरशिप ले लो, तो डीलरशिप लोगे तो जो ऑफिसर होता है, मार्केटिंग या सेल्स ऑफिसर, आपको बड़े बड़े वादे करते हैं। फिर उनको लगता है कि ये नियम है इसलिए मैं ये वादा पूरा कर पाऊंगा, लेकिन बाद में मैनेजमेंट, ऊपर टॉप मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, तो ये यहाँ नीचे वाला फंस जाता है। जिन्होंने डीलरशिप ली, बड़े बड़े वादे किए थे, वो सेल्स ऑफिसर पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? ऊपर से मैनेजमेंट मान नहीं रहा है। तो ऐसे देवता की पोजीशन हम भगवान के सामने हो जाती है, वो भी कभी कभी फंस जाते हैं, वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे देवता स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, भगवान निस्वार्थ है। अभी हम अगले बुधवार को देखेंगे देवता की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है तो बाद में प्रसाद लेके मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलो। हैं? हाजिरी? हाँ, तो आप लोग जो भी आ रहे हैं अपना अटेंडेंस डलवाइए।